सामीन हजरात, तस्लीम आरिफ आपको एक और शानदार कैसेट सुनाने जा रहे हैं। ये दो प्यार करने वाले दिलों की दास्तान है। इसमें आप सुनेंगे मोहब्बत आखिर क्या है। लीजिए, एक मोहब्बत पर शेर याद आया है, समाप्त कीजिएगा कि सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, एक रोज़ तुम्हें मांग के देखेंगे खुदा से। इसमें कौन किसको मांग रहा है, और अगर किसी आशिक का महबूब उसे नहीं मिल पाता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, इसी वाक़े को लेकर आप हजरात तक आ गए। तस्लीम आरिफ और उनके हमनवा कलाम शौक वज़ीर गंजवी का है। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजेंद्र प्रसन्ना ने, और ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ और गुलशन कुमार की। मोहब्बत जिसको कहते हैं खुदा की खास नेमत है, हमेशा नाम रहता है अगर सच्ची मोहब्बत है। खरीदी जा नहीं सकती, मिटाई जा नहीं सकती, ये हर एक रंग में रहती है, एक ऐसी हकीकत है। खरीदी जा नहीं सकती, मिटाई जा नहीं सकती, ये हर एक रंग में रहती है, एक ऐसी हकीकत है। उसी हकीकत को वाक़े का रूप दे रहे हैं जनाब शौक साहब। लीजिए, समाप्त कीजिए मोहब्बत और किस्मत। ऐ शौक है ये सच्ची मोहब्बत का वाक़या, ऐ शौक है ये सच्ची मोहब्बत का वाक़या, ऐ शौक है ये सच्ची मोहब्बत का वाक़या। मुल्के अरब में गुज़रा है ये एक हादसा, मुल्के अरब में गुज़रा है ये एक हादसा, मुल्के अरब में गुज़रा है ये एक हादसा। ऐ शौक है ये सच्ची मोहब्बत का वाक़या, ऐ शौक है ये सच्ची मोहब्बत का वाक़या, ऐ शौक है ये सच्ची मोहब्बत का वाक़या। मुल्के अरब में गुज़रा है ये एक हादसा, मुल्के अरब में गुज़रा है ये एक हादसा, मुल्के अरब में गुज़रा है ये एक हादसा। समाप्त कीजिएगा हजरात यहाँ से। है इश्क का वो गुलसिता जिसको नहीं खिजा, इसकी खिजा बहार की बनती है दास्तां। आशिक जो राह इश्क में जहाँ से गुजर गए, दुनिया में अपना नाम वो मशहूर कर गए। जब दिल में पैदा होता है अरमान इश्क का, रुकता नहीं किसी से भी तूफान इश्क का। ऐसी ही एक है ये मोहब्बत की दास्तां, कल्बो जिगर को थाम के सुनिएगा मेहरबान। बसरे का रहने वाला था एक शख्स बावकार, बसरे का रहने वाला था एक शख्स बावकार, करता था हीरे और जवाहर का कारोबार। लड़का था उसका एक फकत जो ज़हीन था, यूनुस था उसका नाम वो अच्छा हसीन था। सूरत पे उसकी नूर
बरसता था हर घड़ी, प्यारा था अपने बाप का, माँ भी निसार थी। आदत का और खुलूस का हर एक पे असर था, सब अपने अजीजों का वो मंजूरे नजर था। यूं आ गई थी उसकी जवानी शबाब पर, जैसे के रंग आता है ताजा गुलाब पर। आती है जब किसी की उमंगों पे जवानी, आती है जब किसी की उमंगों पे जवानी, आती है जब किसी की उमंगों पे जवानी, आती है जब किसी की उमंगों पे जवानी। बनती है एक जरूर मोहब्बत की कहानी, बनती है एक जरूर मोहब्बत की कहानी, बनती है एक जरूर मोहब्बत की कहानी। बसरे शहर का एक रईस जिसके यूनिस नाम का एक लड़का है, एक रात जब वो लड़का अपने महल में सो रहा था तो क्या ख्वाब देखता है, समाप्त कीजिए। एक रात अपने महल में सोता था बेखबर, वालिद न घर पे आए थे माल अपना बेच कर। क्या देखता है ख्वाब में वो खूबरू जवान, एक गुलसिता में हूर सी लड़की है नगमा खां। कुदरत ने उसको बख्शा था वो हुस्न बा कमाल, परियों की रानी लगती थी वो साहिबे जमाल। चेहरा था उसका ऐसा के शर्माए चांद भी, आंखें थी चश्मे आहू सी बेहतर बड़ी बड़ी। नाजुक लबों पे फूलों की निकहत निसार थी, जुल्फें वो जिनसे काली घटा शर्मसार थी। थे दांत उसके ऐसे के दाने अनार के, थे उसके तबस्सुम पे फिदा दिन बहार के। यूनुस ने उसकी देखी जो मस्ती निगाह की, दिल को पकड़ के रह गया हल्की सी आहली। ये पास जो पहुंचा तो वो गाने से रुक गई, शर्मो हया से उसकी नजर नीचे झुक गई। यूनुस ने दिल को थाम के उससे किया कलाम, तुम कौन हो ऐ जाने मन, क्या है तुम्हारा नाम। उसने हंसी अंदाज से उसको किया सलाम, बोली के जोहरा नाम है ये मिस्र का मकाम। वो हुस्न तकल्लुम था के मिस्री सी घुल गई, वो हुस्न तकल्लुम था के मिस्री सी घुल गई, वो हुस्न तकल्लुम था के मिस्री सी घुल गई। वो हुस्न तकल्लुम था के मिस्री सी घुल गई। बस इतनी बात उसकी सुनी आंख खुल गई, बस इतनी बात उसकी सुनी आंख खुल गई, बस इतनी बात उसकी सुनी आंख खुल गई। सामीन, ये लड़का ख्वाब देखता है कि एक हसीन जमील लड़की गुलिस्तान में हूर सी लग रही है और कुछ गा रही है।
जब ये उसके पास पहुंचता है और उसकी खूबसूरती देखता है तो कहता है कि आपका नाम क्या है। वो अपना नाम ज़ोहरा बताती है। उसके बाद जब इसकी आंख खुली लड़के की तो क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। देखा जो उसने चारों तरफ कुछ भी नहीं था, देखा था जो भी ख्वाब में वो ज़हन नशी था। वो सोचता था कौन मेरा चैन ले गया, दिल ले गया वो दर्द जिगर मुझको दे गया। जो माहरूह देखी थी नजरों को भा गई, कल्बो जिगर पे उसकी मोहब्बत समा गई। नजरें उसी को ढूंढती थी उठ के बार बार, होठों पे गर्म आहें थी और दिल था बेकरार। जो बाकी रात रह गई यूं ही गुजर गई, करवट बदल बदल के बमुश्किल सहर हुई। बिस्तर से उठ के अपने चमन की तरफ गया, लेकिन उसे न ख्वाब का मंजर वहां मिला। छुप छुप के रोया करता था ज़ोहरा के वास्ते, तस्कीन अब नहीं थी कहीं भी जरा उसे। हालत वो उसकी यूं हुई बीमार हो गया, बैठे बिठाए इश्क का आज़ार हो गया। वो ऐसा फंस गया था मोहब्बत के जाल में, दिल उसका उलझा ज़ोहरा जिबी के ख्याल में। वालिद जो उसके आ गए घर माल बेच कर, लाए वो अपने साथ में हीरे खरीद कर। देखा जो अपने बेटे को घबरा के ये कहा, देखा जो अपने बेटे को घबरा के ये कहा, देखा जो अपने बेटे को घबरा के ये कहा। देखा जो अपने बेटे को घबरा के ये कहा, यूनुस तुम्हारा हाल बताओ ये क्या हुआ। यूनुस तुम्हारा हाल बताओ ये क्या हुआ। यूनुस तुम्हारा हाल बताओ ये क्या हुआ। इस लड़के के ध्यान में बस ज़ोहरा की तस्वीर है और उसको ढूंढता फिर रहा है। लेकिन बाप जब आते हैं अपना माल बेचकर और लड़के का हाल देखते हैं तो आगे क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। यूनुस ने कहा बाप से कुछ भी नहीं हुजूर, बेकार बैठने से तबीयत में है फुतूर। जी चाहता है मैं कहीं सैरो सफर करूं, कुछ रोज अपनी जिंदगी बाहर बसर करूं। वालिद ने कहा शौक से जाओ मेरे पिसर, मैं हीरे जो लाया हूँ उन्हें आओ बेच कर। बोला वो अच्छी बात है जाऊंगा मिस्र को, मुमकिन है कि वहाँ पे मुनाफा भी खूब हो। मैं आज ही हुजूर करूंगा सफर शुरू, दिल पर मेरे सफर का है अच्छा असर शुरू। था बाप का भी हुक्म दिली इसकी चाह थी, हीरे लिए और मिस्र की यूनुस ने राह ली। हीरों को अपनी सदरी के अंदर छुपा लिया, एक काफिले के साथ में उसने सफर किया। दिन रात उसके कटते थे ज़ोहरा की फिक्र में, कुछ रोज तय वो करके सफर पहुंचा मिस्र में। हारा थका था दूर का उसने सफर किया, जाकर किसी सराय में आराम से रहा। आराम करके शहर में तफरीह को गया, गलियों में और सड़कों पे
वो घूमता फिरा। यूं तो बहुत सी लड़कियां उसको हंसी मिली, लेकिन न उसको चैनो करार आ सका कहीं। उसकी निगाहें ढूंढती थी जिसको चार सू, आई नहीं नजर वो उसे अपनी माहरू। मिलती नहीं थी शम्मा वो परवाने के लिए, मिलती नहीं थी शम्मा वो परवाने के लिए, मिलती नहीं थी शम्मा वो परवाने के लिए, मिलती नहीं थी शम्मा वो परवाने के लिए। चैनो सुकून देती जो दीवाने के लिए, चैनो सुकून देती जो दीवाने के लिए, चैनो सुकून देती जो दीवाने के लिए। अब जरा उस लड़की का हाल भी सुनिए जिससे इस लड़के को यूनुस को मोहब्बत हो गई है, यानी ज़ोहरा से। उसका क्या हाल है, समाप्त कीजिए। अब हाल मुख्तसर सा सुनो उस हसीन का, देखा था जिसको ख्वाब में उसमें जबीन का। ज़ोहरा थी लड़की मिस्र के काज़ी शहर की, वो नाज़नीन महजबी लड़की थी हूर सी। शोहरत थी उसके हुस्न की वो खुश जमाल थी, सब मिस्र की हसीनों में वो बेमिसाल थी। लिखी पढ़ी थी बाहया और बाशऊर थी, वो हुस्न का पैकर थी या तस्वीर नूर थी। उसने भी देखा यूनुस को घर अपने ख्वाब में, उसको भी डाला इश्क ने एक इज़्तिराब में। उसको भी इश्क हो गया यूनुस से इस कदर, यूनुस के सिवा कुछ नहीं आता उसे नजर। हरदम उसी की याद में भरती थी आह वो, बालाए बाम शाम तक तकती थी राह वो। चलते थे उसके सोजे मोहब्बत में दिल जिगर, रातें वो काटती थी जुदाई की तड़प कर। वो घर में रोया करती थी छुप छुप के सभी से, वो दिल का हाल कह नहीं सकती थी किसी से। हर वक्त वही ख्वाब का मंजर था नजर में, हर वक्त वही ख्वाब का मंजर था नजर में, हर वक्त वही ख्वाब का मंजर था नजर में, हर वक्त वही ख्वाब का मंजर था नजर में। छत पर कभी चढ़ती वो कभी आती थी घर में, छत पर कभी चढ़ती वो कभी आती थी घर में। लड़की की हालत भी इसी तरह की है कुछ जिस तरह से इस लड़के की है, लेकिन उसके बाद इन दोनों का मिलाप कैसे होता है, एक दूसरे को कैसे देखते हैं, समाप्त कीजिएगा। एक रोज उसके कूचे में यूनुस पहुंच गया, ज़ोहरा को देखा बाम पे बेहद ही खुश हुआ। एक दिन उसकी गली से यूनुस का गुजर होता है। ये लड़की ज़ोहरा अपनी छत पर खड़ी थी, जब छत से देखती है तो क्या होता है सुने। जुल्फों के दरमियान था चेहरा वो इस तरह,
होता है चांद काली घटाओं में जिस तरह, जिस दम मिली नजर से नजर दिल मचल गया, ऐसा लगा कि बिजली गिरी दूर जल गया। दोनों के दिल में इश्क के जज्बे उबल पड़े, मरते खुशी से दोनों के आंसू निकल पड़े। होशो हवास दोनों तरफ था नहाल का, नजरें जवाब देती थी दिल के सवाल का। सीने से नीचे आ गई ज़ोहरा करीब को, झुक कर किया सलाम फिर अपने हबीब को। एक दूसरे ने हाल दिल अपना सुना दिया, ख्वाबों की मुलाकात का सब माजरा कहा। ज़ोहरा ने कहा दिन है अभी बात ना होगी, जी भर के मेरे प्यारे मुलाकात न होगी। दिन है कोई देखेगा तो आफत में पड़ेंगे, वालिद से झूठी सच्ची सभी बातें जड़ेंगे। वादे वफा के दोनों तरफ से किए गए, ज़ोहरा ने कहा रात गए आप आइए। गुलशन जो सामने है वही बात करेंगे, गुलशन जो सामने है वही बात करेंगे, गुलशन जो सामने है वही बात करेंगे। गुलशन जो सामने है वही बात करेंगे। वालिद से छुप के तुमसे मुलाकात करेंगे, वालिद से छुप के तुमसे मुलाकात करेंगे, वालिद से छुप के तुमसे मुलाकात करेंगे। कहती है कि अभी दिन है, हमारा मिलना ठीक नहीं है, दुनिया वालों की निगाहें अगर हम पर पड़ेंगी तो पता नहीं वो हमारे वालिद से क्या क्या रंगेंगे, क्या क्या झूठी सच्ची बातें लगाएंगे। बेहतर यह है कि रात को सामने जो गुलशन है, जो बगीचा है, जो गार्डन है, उसमें बैठते हैं आराम से, फिर बात करते हैं आगे क्या होता है। समाप्त कीजिएगा, एक दूसरे को वो क्या निशानी देते हैं, समाप्त फरमाएं। ज़ोहरा ने दी यूनुस को अंगूठी उतार कर, यूनुस ने एक रुमाल रखा उसके हाथ पर। दोनों ने चूमी अपनी मोहब्बत की निशानी, मालूम क्या था है ये कयामत की निशानी। ज़ोहरा के बाप सुनते थे घर में खड़े खड़े, वादे पे मुलाकात के एकदम उबल पड़े। गजब हो जाता है। उस लड़की ज़ोहरा के बाप इन दोनों की ये बातें अपने घर में सुन रहे थे। फिर क्या होता है, समाप्त कीजिए। ज़ोहरा को दी आवाज ये वालिद ने इधर आ, वो नीचे उतर आई, वो वापस चला गया। वालिद ने पूछा ज़ोहरा से किससे ये बात की, गुलशन में होगी किससे मुलाकात रात की। इज्जत है मेरी शहरों में, काजी हूँ शहर का, ये कैसा तूने काम किया आज कहर का। उस लड़के से मिलने का तू करना न अब ख्याल, वरना हमारी आबरू पे आएगा सवाल। या उससे मुलाकात की तू बात छोड़ दे, या हमसे बाप बेटी का नाता तू तोड़ दे। हरगिज़ न तू कभी भी निकलना मकान से, वो लड़का इधर आया तो मारूंगा जान से।
शादी की तेरी बात मैं कल ही चलाऊंगा, 2-4 दिन में ब्याह मैं तेरा रचाऊंगा। जोहरा ये बात बाप की सुनकर सहम गई, जोहरा ये बात बाप की सुनकर सहम गई, जोहरा ये बात बाप की सुनकर सहम गई, जोहरा ये बात बाप की सुनकर सहम गई। होशो हवास उड़ गए वो कांपने लगी, होशो हवास उड़ गए वो कांपने लगी, होशो हवास उड़ गए वो कांपने लगी। उसके बाद जब उस लड़की के बाप ने इस तरह डांटा तो वो लड़की सहम जाती है और उसके बाद का वाकया समाप्त कीजिएगा। सामईन, ये वाकया कैसेट के साइड में पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए हम भी साइड में भी जारी रखेंगे। आप लोग ज़रा तवज्जो के साथ सुनते रहिएगा। कह सुन के उसका बाप तो बाहर चला गया, लेकिन दिमाग जोहरा का चक्कर में आ गया। वो सोचती थी बाप की इज्जत का है ख्याल, रखना है अपने वादे का भी अब मुझे ख्याल। अफसोस मेरी शादी किसी और से होगी, यूनुस कहेगा कैसी दगाबाज थी लड़की। यूनुस तो मुझसे जीते जी छोड़ा ना जाएगा, मुंह उसकी मोहब्बत से अब मोड़ा ना जाएगा। मजबूरी है कि बाप जो चाहेंगे करेंगे, हम उनसे जबरदस्ती भी तो कर ना सकेंगे। वक्त इशा जो आया तो बेचैन हो गई, पढ़कर नमाज अपने ख्यालों में खो गई। रो रो के उसने की दुआ परवरदिगार से, या रब वफा की राह से मुझको गुजार दे। काबू न पा सकूंगी दिले बेकरार पर, काबू न पा सकूंगी दिले बेकरार पर, काबू न पा सकूंगी दिले बेकरार पर। मेरे मौला काबू न पा सकूंगी दिले बेकरार पर। कर दूंगी अपनी जान फिदा अपने यार पर, कर दूंगी अपनी जान फिदा अपने यार पर, कर दूंगी अपनी जान फिदा अपने यार पर। हजरात, ये लड़की परवरदिगार आलम से दुआ कर रही है कि ऐ परवरदिगार आलम, तू मेरी वफा की लाज रख ले। काबू ना पा सकूंगी दिले बेकरार पर, कर दूंगी अपनी जान फिदा अपने यार पर। अब ये लड़की कौन सा काम करती है, ऐसा समाप्त कीजिएगा। सिंगार किया खूब वो दुल्हन सी बन गई, फिर खूब रोई जाने क्या दिल में ये ठन गई। यूनुस का हाल देखिए गुलशन में आ गया, और सारी रात मुंतजर जोहरा का वो रहा। मस्जिद से फजर पढ़ के वो काजी जो घर गया, बीवी से कहा जोहरा को जल्दी से दो जगह। वक्त नमाज जाता है क्या बात हो गई,
क्यों आज इतनी देर तक वो ऐसी सो गई। माँ ने उसे आवाज दी लेकिन ना वो उठी। चादर उठा के देखा तो वो मुर्दा थी पड़ी। मर जाती है ये लड़की। लेकिन उसके बाद वो चीख पड़ी, हाय रे ये क्या गजब हुआ, क्यों मौत आई लाडली को क्या सबब हुआ। दुल्हन बनी वो लेटी थी अच्छे लिबास में, एक शीशी खाली जहर की रखी थी पास में। रुमाल था यूनुस का सरहाने रखा हुआ, पर्चे पे एक शेर था खुश खत लिखा हुआ। कौन सा शेर लिखा था सामीन, वो शेर समाज फरमाए। बाबा तुम्हारी बात पे हम जान दे चले, बाबा तुम्हारी बात पे हम जान दे चले, बाबा तुम्हारी बात पे हम जान दे चले। बाबा तुम्हारी बात पे, बाबा तुम्हारी बात पे हम जान दे चले। सब दिल के दिल में हसरत तो अरमान ले चले, सब दिल के दिल में हसरत तो अरमान ले चले, सब दिल के दिल में हसरत तो अरमान ले चले। बाबा तुम्हारी बात पे हम जान दे चले। उस पर्चे के अंदर एक शेर लिखा था, उसमें ये लिखा था कि बाबा जान हम आपकी बात की खातिर अपनी जान दे चले, लेकिन अपने तमाम अरमानों को अपने दिल में लिए हुए जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है सामीन, इस वाक़े का तो ये आखिरी बंद है, लेकिन इसके बाद जो होगा, अब किस्मत जब साथ देती है तो क्या हो जाता है, इसके फौरन ही बाद इसी बहर में आप दूसरा वाक़या किस्मत का भी सुनेंगे। समाप्त कीजिएगा आखिरी बंद इस वाक़े का और उसके बाद दूसरा वाक़या। ज़ोहरा ने जहर खा लिया, शोहरा ये आम था, काजी के घर में लोगों का एक अज़दहाम था। मैयत सजा के ज़ोहरा की गुलशन में ले गए, लोगों से ये यूनुस ने कहा भीड़ देख के, ये किसका जनाजा है बड़ा अज़दहाम है, ये मरने वाला कौन है क्या इसका नाम है। एक शख्स बोला आज कयामत गुजर गई, काजी की लड़की ज़ोहरा जवानी में मर गई। मालूम ये हुआ है ज़ोहरा जहर से मरी, रुमाल और जहर की एक शीशी पास थी। ये सुनते ही यूनुस पे एक बिजली सी गिर गई, देखा कफन हटा के जो चेहरा तो आह की, बोला कि तुम सिधार गई छोड़कर मुझे, लो मैं भी साथ आता हूँ तन्हा ना जाइए। ये कह के उसने मार ली सीने में एक छुरी, दुनिया से कूच कर गया वो लेके झुरझुरी। फिर सारा शहर दोनों की मैयत पे आ गया, फिर पास पास दोनों को दफना दिया गया। यूनुस पे जो हीरे थे उन्हें खर्च यूं किया, दोनों का एक मकबरा अच्छा बना दिया। ऐ शौक उनके पूरे सबरमान हो गए, ऐ शौक उनके पूरे सबरमान हो गए, ऐ शौक उनके पूरे सबरमान हो गए, ऐ शौक उनके पूरे सबरमान हो गए। वो गुलसिता में मिलके हमेशा को सो गए, 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 वो गुलसिता
किस्सा ये मदीने का है, तुम गौर से सुनो। ईमानदारी सब्र के मोती है ये चुनो। ईमानदारी सब्र के मोती है ये चुनो। ईमानदारी सब्र के मोती है ये चुनो। एक ईमानदार लड़का जो मदीने शहर में रहता था, अब उसका वाकया समाप्त कीजिएगा। रहता था एक लड़का मदीने में खूब रूप, रखता था वो हलाल कमाई की जुस्तजू। वो हाफिज़े कुरान था, अच्छी क़िरात का पाबंद था, वो नौजवान सोमो सलात का। की उम्र 20 साल की शादी हुई न थी, सब खुश थे उससे, अच्छी थी आदत गरीब की। माँ बाप बहन भाई कोई और घर न था, तन्हा था और कोई उसकी पीठ पर न था। वो नौजवान यतीम था, नादार इस कदर, पापों से अपनी जिंदगी करता था वो बसर। वो मेहनती था, काहिली थी उसमें कुछ नहीं, मजबूर था कि काम कुछ मिलता न था कहीं। एक रोज भूखा प्यासा वो जंगल से घर चला, वो काम की तलाश में था पर न मिल सका। हिम्मत उसे बंधाए थी सुन्नत रसूल की। 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 पेशे नजर वो रखता था सीरत रसूल की। पेशे नजर वो रखता था सीरत रसूल की। पेशे नजर वो रखता था सीरत रसूल की। तय कर रहा था शहर मदीना की रह गुजर, लब पर दुरूद पाक और नीचे को थी नजर। उसको गली के मोड़ पर बटुआ पड़ा मिला, देखा जो उसको खोल के हीरे का हार था। वो देख के उस हार को हीरे के खुश हुआ, किस्मत को आफरी कहा, शुक्रे खुदा किया। वो हार लेके नौजवान पहुंचा जो अपने घर, वो सोचता था हार को हीरे के देख कर। किस्मत बदल गई मेरी, अब बात बन गई, अब चैन से गुजरेगी मदीने में जिंदगी। ये सोच ही रहा था कि ऐलान एक सुना, एक ज़ायरे मदीना का है हार खो गया। जो कोई हार ढूंढ के हाजी का लाएगा, वो 500 अशरफी का इनाम पाएगा। हाजी बुजुर्ग बैठे हैं रोजे पे नबी के, जिसको मिला हो जाके उन्हें फौरन ही दे दे। ऐलान सुन के उसका इरादा बदल गया। 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 गोया के दिल में
जब इस लड़के ने ये ऐलान सुना कि ये किसी हाजी का हार है, तो वो कहाँ जाता है, समाप्त कीजिए। ये सोच के वो नौजवान बेहद ही खुश हुआ, देने को हार रोज़ाए सरकार पर गया। खिदमत में उन बुजुर्ग की जाकर किया सलाम, खिदमत में उन बुजुर्ग की जाकर किया सलाम। फिर उसके बाद बाअदब उनसे किया कलाम, पूछा कि कैसा हार था, पहचान कुछ भी थी। पहचान उन बुजुर्ग ने सब उसकी बता दी। उस नौजवान हार वो फिर उनको दे दिया, देने लगे बुजुर्ग अशरफी तो ये किया। ये हार आप ही का था सो आपको दिया, शुक्र खुदा के बार कुछ मुझ पे नहीं रहा। किस बात का इनाम लूं, खिदमत भी है कोई, मोमिन को चाहिए करे तकमील फर्ज की। हर चंद उन बुजुर्ग ने दी उसको अशरफी, उसने कहा कि चाहिए बस मेहर आपकी। फरमान मुझको याद है अपने रसूल का, फरमान मुझको याद है अपने रसूल का, फरमान मुझको याद है अपने रसूल का। फरमान मुझको याद है अपने रसूल का। पाबंद रहे आदमी सच्चे उसूल का, पाबंद रहे आदमी सच्चे उसूल का, पाबंद रहे आदमी सच्चे उसूल का। वो बुजुर्ग उस लड़के को इनाम देना चाहते हैं लेकिन नहीं लेता। लेकिन फिर वो बुजुर्ग क्या दुआ देते हैं उस लड़के को, समाप्त कीजिएगा। कि फिर बुजुर्ग ने दुआ परवरदिगार से, लड़के के सर पे हाथ रखा खूब प्यार से। खुश हो के उन बुजुर्ग ने लड़के से ये कहा, बेटे है तुम पे मेहरबा मालिक जहान का। दिल में रसूल पाक का जो एहतराम है, इस बात से खुश वाकई रब्बे अनाम है। जो नेक लोग हैं वो खुदा के करीब हैं, औलाद जिनकी तुमसी है वो खुश नसीब हैं। ये कह के वो बुजुर्ग वतन को चले गए, लड़का भी अपने घर को चला आया लौट के। फिर घर से जाके नौकरी उसने तलाश की, साहिल पे समंदर के मिली उसको नौकरी। यानी वो जद्दा शहर के साहिल पे पहुंचकर एक शेख की कश्ती पे हुआ जाके मुकर्रर। कश्ती से पकड़ता था समंदर में मछलियां, मेहनत से काम करता था वो नेक नौजवान। एक रोज दूर कश्ती समंदर में ले गया, एक रोज दूर कश्ती समंदर में ले गया, एक रोज दूर कश्ती समंदर में ले गया। एक रोज दूर कश्ती समंदर में ले गया। दिन छुप गया और हो गया सन्नाटा शाम का, दिन छुप गया और हो गया सन्नाटा शाम का, दिन छुप गया और हो गया सन्नाटा शाम का।
समंदर में बड़ा तेज तूफान आता है और ये लड़का कहाँ पहुंच जाता है, समाप्त कीजिएगा। एकदम से समंदर में वो तूफान आ गया, कश्ती पे अपनी नौजवान काबू ना पा सका। तूफान हवाओं का लगातार जो चला, उसका सफीना साहिल अफ्रीका पर लगा। बेचारा ऐसा फंस गया वो मुश्किलात में, कमजोर हुआ 3 दिन और 3 रात में। बेहोश हो के लड़का वो कश्ती में गिर गया, आया जो होश देर में साहिल पे आ सका। कश्ती से उतर कर जो नजर डाली चार सू, पानी था उधर और इधर जंगलाते हुए। भूखा था उसने पेड़ों से फल खाए तोड़कर, जंगल में उसने बेखतर दिन भर किया सफर। बस्ती ना कोई आदमी आया उसे नजर, रहबर न कोई रास्ता जाए भला किधर। उसने खुदा को याद किया और चल दिया, कुछ दूर पे मीनार उसे आ गया नजर। करता था याद दिल में वो रब्बे अनाम को, करता था याद दिल में वो रब्बे अनाम को, करता था याद दिल में वो रब्बे अनाम को, करता था याद दिल में वो रब्बे अनाम को। पहुंचा वो एक गांव की मस्जिद में शाम को, पहुंचा वो एक गांव की मस्जिद में शाम को, पहुंचा वो एक गांव की मस्जिद में शाम को। मस्जिद में जाके पानी पिया और वुजू किया। कुछ देर ठहरा वक्त फिर मगरिब का हो गया। मस्जिद में आके एक मुअज्जिन ने दी अज़ान, सुनकर अज़ान आ गए मस्जिद में मुसलमान। बोले नमाजी रहते हो ऐ भाई तुम कहाँ, बेहतर है जो नमाज पढ़ा दो ऐ मेहरबान। बोला वतन मदीना है मेरा ऐ नेक नाम, मैं क्यों नमाज आके पढ़ाए यहाँ इमाम। लोगों ने कहा है नहीं कोई यहाँ इमाम, बस आप करें आज जमात का एहतमाम। उसने एक नौजवान इमामत की उस घड़ी, कारी था खुशाबाज से किरात जब पढ़ी। सारे नमाज खुश हुए और बाद अज नमाज, बोले कि आप कारी हैं सी इल्म सरफराज। कुछ रोज यहाँ ठहर कर फरमाए शाद काम, एहसान होगा आपका बन जाए जो इमाम। बच्चे हमारे आपसे कुरान पढ़ेंगे, बच्चे हमारे आपसे कुरान पढ़ेंगे, बच्चे हमारे आपसे कुरान पढ़ेंगे, बच्चे हमारे आपसे कुरान पढ़ेंगे। हम जानो जिगर आप पे कुर्बान करेंगे, हम जानो जिगर आप पे कुर्बान करेंगे, हम जानो जिगर आप पे कुर्बान करेंगे।
हजरात, वो लोग कहते हैं कि हमारी मस्जिद में कोई इमाम नहीं है, आप यहीं ठहर जाएं। देखिए किस्मत जब साथ देती है तो क्या क्या हो जाता है। समाप्त कीजिएगा ये बंद। मस्जिद में मोहब्बत से उसे खाना खिलाया, फिर उसने इमामत की और बच्चों को पढ़ाया। कुछ रोज बाद ये कहा सबने के मोहतरम, एक नीक आरज़ू है बयां करते हैं वो हम। इस बस्ती के बुजुर्ग थे सी इल्म नेक नाम, बच्चों को पढ़ाते थे वो मस्जिद के थे इमाम। गुजरे हैं 2 महीने हुआ उनका इंतकाल, मस्जिद हुई ये खाली सभी को है ये मलाल। पहुँचे अदम जहान से रुख मोड़ गए वो, दुख्तर हसीन एक अपनी छोड़ गए वो। है दीन की तालीम से आरास्ता जनाब, सूरत शक्ल में ऐसी के उसका नहीं जवाब। मरहूम वो हम सबको वसीयत ये कर गए, लड़की की शादी करना किसी नेक मर्द से। शादी उसी से आप जो मंजूर करेंगे, तो रूह उन बुजुर्ग की मसरूर करेंगे। लड़की की शादी फिर उसी लड़के से हो गई, लड़की की शादी फिर उसी लड़के से हो गई, लड़की की शादी फिर उसी लड़के से हो गई, लड़की की शादी फिर उसी लड़के से हो गई। बस्ती के सारे लोगों को बेहद खुशी हुई, बस्ती के सारे लोगों को बेहद खुशी हुई, बस्ती के सारे लोगों को बेहद खुशी हुई। परवरदिगारे आलम अपने नेक बंदों को ईमानदारी का क्या सिला देता है, यही इस वाक़े में था। किस तरीके से इसकी किस्मत बदलती है, इस वाक़े का लीजिए आखिरी बंद आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहे हैं। सामीन तवज्जो के साथ समात फरमाइएगा। उस नौजवान का गुंचाए उम्मीद खिल गया, सब जायदाद महलो मकान उसको मिल गया। पहुंचा दुल्हन के पास वो खुशबख्त जिस घड़ी, हैरान हुआ लड़की पे जिस दम नजर पड़ी। फजलो करम तो देखिए परवरदिगार का, लड़की के गले में वो ही हीरे का हार था। जो इस लड़के को एक हाजी का जो हार मिला था और उसने वापस किया था, इसको क्या मालूम था कि ये इस लड़की के वालिद का हार है। देखिए क्या कहना है आखिर में। लड़की ने कहा गौर से क्या देख रहे हैं, क्या बात है क्यों आप यूं खामोश खड़े हैं। कहने लगा ये हार कहाँ से तुम्हें मिला, बोली के मेरे बापू ने जिस वक्त हज किया, मक्के से खरीदा था मदीने में खो गया। एक नेक नौजवान को मिला उसने दे दिया, बोला वो हार हीरे का मुझको ही था मिला। शुक्र खुदा के तुम भी मिली हार भी मिला। देखिए ईमानदारी का सिला कहता है कि ये हार मुझी को मिला था, मैंने ही ये हार वापस किया है। और परवरदिगारे आलम ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हार भी मिल गया और हार को पहनने वाली भी मिल गई। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, जनाब शौक वजीरगंज भी क्या कह रहे हैं, सामीन सुनेगा। बोला वो हार हीरे का मुझको ही था मिला, शुक्र खुदा के तुम भी मिली हार भी मिला। मैंने जो हार दे दिया लालच नहीं किया,
अब हार हार वाली भी कुदरत ने की अता। ऐ शौक बिगड़ी बन गई किस्मत की बात है, ऐ शौक बिगड़ी बन गई किस्मत की बात है, ऐ शौक बिगड़ी बन गई किस्मत की बात है, ऐ शौक बिगड़ी बन गई किस्मत की बात है। अल्लाह के नेक बंदों पे कुदरत का हाथ है, अल्लाह के नेक बंदों पे कुदरत का हाथ है, अल्लाह के नेक बंदों पे कुदरत का हाथ है, अल्लाह के नेक बंदों पे कुदरत का हाथ है, अल्लाह के नेक बंदों पे कुदरत का हाथ है, अल्लाह के नेक बंदों पे कुदरत का हाथ है, अल्लाह के नेक बंदों पे कुदरत का हाथ है, अल्लाह के नेक बंदों पे कुदरत का हाथ है, अल्लाह के नेक